Today we will continue our chapter number 3, that is the population composition. In the last class we have already discussed about the age-sex pyramid. Today we will continue with the types of age-sex pyramid. तो हम स्टार्ट करते हैं. इससे पहले एक बार फिर से हम एक बार नज़र डाल लेते हैं जो हमने लास्ट में पढ़ा था एज सेक्स पिरामिड. वो क्या था? The age sex structure of a population refers to the number of female and males in different age groups. तो ये एज सेक्स स्ट्रक्चर को जो है शो करता है जिसमें हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के मेल और फीमेल्स को दिखाते हैं. A population pyramid is used to show the age sex structure of the population. Same है. The shape of the population pyramid reflect the characteristics of population. तो जो शेप होती है पॉपुलेशन पिरामिड की वो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है, जो अभी हम इसके टाइप्स में डिस्कस करेंगे कि अगर हाई बर्थ है तो किस प्रकार का पिरामिड बनेगा, अगर कहीं पर लो बर्थ रेट है या लो डेथ रेट है तो किस प्रकार का पिरामिड बनेगा. तो वो एक किस्म से पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं. Next है the left side shows the percentage of male while the right side shows the percentage of female in each age group. तो ये दिखाते हैं. हमने इस इतना हमने जो है पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था जो इसका फर्स्ट पार्ट था. आज हम इसके टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे. जो टाइप्स हैं इसके टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड वो हम देखते हैं. देखिए आपको पहले मैं इसमें दिखा देता हूँ. जैसे ये होता है पिरामिड. इसमें पिरामिड के लेफ़्ट साइड में जो है आपको मेल दिखाए गए हैं और राइट साइड में आपको फीमेल दिखाए गए हैं, और जो इसका वाई एक्सिस है उसके ऊपर एज ग्रुप्स दिखाए गए हैं और नीचे जो है इनका परसेंटेज है मेल और फीमेल का एक्स एक्सिस पर. तो ये पिरामिड शो करता है. 3 टाइप का हमारे पिरामिड हैं. पहला है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, सेकंड है कांस्टेंट पॉपुलेशन और थर्ड है हमारा जो है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. तो ये 3 टाइप के जो हमारे पिरामिड है हम इन्हीं को आज डिस्कस करेंगे. मैंने इसको नोटबुक पे पॉइंट फॉर्म में लिखा है तो हम उसी से इसको देखते हैं. बाकी एज इट इज़ होता है, जो भी मैं लिखता हूँ वो बिल्कुल एज इट इज़ होता है, बस उसको आपको इजी करने के लिए मैं लिखता हूँ इस चीज़ को. तो देखते हैं आगे. सबसे पहले एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज़ ए ट्रायंगुलर शेप पिरामिड विद ए वाइड बेस. देखो पहले तो इसकी जो अगर हम कहें डेफिनेशन कहो या इसकी जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स है इस पिरामिड की वो ये है कि इसका जो बेस होता है वो एक तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, दूसरा इसका बेस जो होता है वो वाइड होता है. जैसे हम ऊपर चलते हैं, पहले वाले जो हमारा ये रहा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये जो पिरामिड है ये एक ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड है और इसका जो बेस है बहुत वाइड है और ये ट्रायंगुलर शेप में है. तो ये इसकी मेजर करेक्टरिस्टिक्स है जो आप उसमें मेंशन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट मैंने इसका जो बनाया है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में जनरली क्या होता है, इस तरह का जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का बनता है. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे नाइजीरिया है, जैसे इसमें स्टार्टिंग ही ऐसे कर रखी है, बाकी जो है आप इसके एग्जांपल्स लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट में दे सकते हो. आप इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए शुरू में कि एक ट्रायंगुलर शेप पिरामिड होता है और इसका बेस वाइड होता है. सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी, these have larger population in lower age groups due to high birth rate. देखो इसका बेस अगर चौड़ा है इट मीन्स जो है जो लोअर एज ग्रुप्स हैं उसकी पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा रहेगी. और वो किस कारण से रहेगी? ड्यू टू हाई बर्थ रेट. ज़्यादा बर्थ रेट रहती है इसीलिए जो है वहाँ पर इसमें जो लोअर एज ग्रुप है वो ज़्यादा होगी पॉपुलेशन उसकी. तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है. थर्ड है इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे बांग्लादेश है, मैक्सिको है और नाइजीरिया है. ये इनके जो पिरामिड जो होते हैं आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. तो जो हमारा पहला टाइप है पिरामिड का, एज सेक्स पिरामिड का या पॉपुलेशन पिरामिड का, उसके ये सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. सेकंड है हमारा कांस्टेंट पॉपुलेशन. तो अब इसको हम पढ़ते हैं, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. कांस्टेंट पॉपुलेशन. This type of age sex pyramid is bell shaped and tapered towards the top. तो ये एक बेल के आकार के, घंटी के आकार का पिरामिड है और ये टैपर होता जाता है, ये डिक्रीज होता है ग्रेजुअली, जो है वो कम होता जाता है टुवार्ड्स द टॉप की तरफ. तो देखो ये एक बेल शेप्ड है
ये जो सेकंड है इसमें आपको दिख रहा होगा ये बेल शेप्ड है, घंटी के आकार का पिरामिड है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये टेपर होता जा रहा है, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, जो इसकी जो मेल फीमेल का जो परसेंटेज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये है मेजर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको ध्यान रखनी है कि ये बेल शेप्ड है और जो है ये टेपर हो जाता है टुवर्ड्स द टॉप। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड की, जो दिस शोज द बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू ए नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बर्थ और डेथ रेट जो होती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और इसीलिए जो होता है ये एक कांस्टेंट पॉपुलेशन को दिखाता है कि इसकी जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो इंक्रीज कर रही है और बहुत ज़्यादा ना तो डिक्रीज कर रही है। तो एक कांस्टेंट पॉपुलेशन को दिखाता है जो हमारा जो है ये कांस्टेंट पॉपुलेशन जो है हमारा पिरामिड जो है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो 8 सेक्स पिरामिड है वो हमारा जो है कांस्टेंट पॉपुलेशन जो पिरामिड है उसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉपुलेशन। थर्ड वन जो है हमारा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। डिक्लाइन कर रहा है इट मीन्स यहाँ पर बर्थ नहीं हो रहे हैं। यहाँ से इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसी से स्पष्ट हो रहा है कि अगर डिक्लाइन कर रहा है इट मीन्स वहाँ पर बर्थ रेट नहीं है, और बर्थ रेट नहीं होगी तो इसका मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, डिक्लाइन करेगी। तो दिस टाइप ऑफ ए सेक्स पिरामिड हैज़ ए नैरो बेस एंड टेपर टॉप। तो इसका बेस क्या होगा, बहुत नैरो होगा और ऊपर की तरफ ये टेपर होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, इसका बेस बिल्कुल कम है, देखिए 2% से भी कम है इसका जो बेस है, और धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं तो ये टेपर होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, दिस शोज लो बर्थ एंड डेथ रेट लीडिंग टू जीरो और नेगेटिव पॉपुलेशन। अब इसमें क्या है, लो बर्थ और डेथ रेट है, जिससे क्या होगा, या तो पॉपुलेशन जीरो रहेगी और नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी वो ये है। और मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं तो वो इसके एग्जांपल्स हैं। जापान आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो ये आपका टाइप थे पॉपुलेशन पिरामिड के, और एज इट इज़ मैं एनसीईआरटी को लेके चल रहा हूँ बिल्कुल, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आप पढ़ोगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो आपसे तीनों टाइप भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंगल टाइप भी पूछ सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एजिंग पॉपुलेशन। तो जो एजिंग पॉपुलेशन है ये जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, एजिंग यानी कि जो प्रोपोर्शन है एज्ड पॉपुलेशन जो है उनका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं एजिंग पॉपुलेशन। तो इसको हम देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। तो और आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है एजिंग पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनली लार्जर। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ओल्डर पॉपुलेशन जो है, जो वृद्ध वर्ग की जो जनसंख्या आती है इसमें, उनकी पॉपुलेशन जो है वो प्रोपोर्शनली लार्जर हो जाती है। वो जैसे किसी भी कंट्री, जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती है जनरली ये फीचर वहीं देखा जा रहा है, वहाँ पर जो है डेथ रेट बहुत डिक्लाइन कर जाती है, जिससे जो एज्ड पॉपुलेशन होती है 60 अबव जो पॉपुलेशन होती है, तो उस पॉपुलेशन की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है ये पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है। तो अगला है दिस इज़ अ न्यू फिनोमिना ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये 20वीं शताब्दी का एक नई घटना है, नया हमारा कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो देखने को मिल रही है हमारे को। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप्स हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखिए इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डेवलप कंट्रीज़ जितनी भी वर्ल्ड की हैं वहाँ पर ये जो पॉपुलेशन है वो हायर है, इस एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, और ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो है वहाँ पर डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो गई है ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज़, तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये सभी इसके कारण रहे हैं वहाँ पर। आगे है विद द रिडक्शन इन द बर्थ रेट द प्रोपोर्शन ऑफ
द proportion ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड। अब इससे क्या हो रहा है, जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो रही है, घट रही है। इससे जो प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। मतलब जैसे जैसे बर्थ रेट कम हो रही है तो सीधी सी बात है, जो बच्चों की जो पॉपुलेशन होगी, जो चाइल्ड पॉपुलेशन होगी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, एजिंग पॉपुलेशन। अभी हम बढ़ रहे हैं अपने थर्ड टॉपिक